नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देवीन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोले श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव का महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से जैन धर्म और दर्शन को हमारे सामने बड़ी सरलता से प्रकट कर रहा है। आज हम गाथा क्रमांक 53 पर पहुंच चुके हैं। इस गाथा में उपाध्याय परमेष्ठी का क्या स्वरूप होता है, क्या लक्षण है, यह हमें समझने को मिलेगा। उपाध्याय परमेष्ठी ध्यान करने योग्य हैं। हम सभी उपाध्याय परमेष्ठी के द्वारा उपदेश को प्राप्त करते हैं। नमोकार मंत्र आदि में उपाध्याय परमेष्ठी का निरंतर स्मरण भी हम करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 53 उच्चारण। जो रयणतय जुत्तो, रयणतय जुत्तो, णिच्चम, णिच्चम आधा च पूरा च, णिच्चम, धम्मो वदेसणे, धम्मो वदेसणे आधा मा पूरा मा, धम्मो वदेसणे, निरदो, निरदो, सो उवज्झाओ, उवज्झाओ आधा जा और झ, उवज्झाओ, उवझाओ नहीं है, उवज्झाओ। अगर यहाँ पर केवल झा रहता और आधा जा नहीं रहता तो बोलना पड़ता उवझाओ, लेकिन यहाँ पर आधा जा भी है। जा और झा ये संयुक्त अक्षर है तो हम बोल रहे हैं, उच्चारण आएगा उवज्झाओ। अप्पा, अप्पा, जदि वर वसहो, जदि वर वसहो, णमो तस्स, तस्स, जोरेणतय जुत्तो, जोरेणतय जुत्तो, णिच्चम धम्मो वदेसणे निरदो, णिच्चम धम्मो वदेसणे निरदो, सो उवझाओ अप्पा, सो उवझाओ अप्पा, जदिवर वसहो णमो तस्स, जदिवर वसहो णमो तस्स। बहुत अच्छी गाथा है। सो उवज्झाओ, सो, सो यानी वह, उवज्झाओ, उवज्झाओ उपाध्याय, सो वह उवज्झाओ उपाध्याय परमेष्ठी है, वह उपाध्याय है, वह उपाध्याय परमेष्ठी है। कौन उपाध्याय परमेष्ठी है? तो ऊपर लिखा है जो, जो ऊपर वाली लाइन में जो वर्णन है, सो वह उवज्झाओ उपाध्याय है। उवज्झाओ, अप्पा, जदिवर वसहो, ये सारे के सारे विशेषण उवज्झाओ शब्द के ही हैं। उपाध्याय क्या है, कैसे हैं? अप्पा आत्मा, सो अप्पा वह आत्मा उपाध्याय है। और कैसे हैं? जदि वर वसहो, जदि, जदि का अर्थ होता है यति, मुनि, साधु, वर श्रेष्ठ, जदिवर यतिवर श्रेष्ठ मुनियों में भी जो वसहो, वसह, वसह का अर्थ है प्रधान, श्रेष्ठ मुनियों में भी जो प्रधान हैं, श्रेष्ठ मुनियों में भी जो प्रमुख हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। यदि
यति, यति यानी मुनि, मुनि यानी साधु, 28 मूल गुणों का जो पालन करते हैं, जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, 5 समितियों का पालन करते हैं, 5 इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी जिन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग किया हुआ है, ऐसे साधुओं में जो वर यानी श्रेष्ठ हैं, साधुओं में भी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्रेष्ठ साधुओं में भी जो वसह यानी प्रमुख होता है, वह उपाध्याय परमेष्ठी होता है। जैसे आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप को बताते हुए मुनि शब्द का प्रयोग वहां किया गया था, उसी प्रकार से उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए यहाँ पर भी यदि, यति, यति शब्द का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है, उपाध्याय शब्द उपाध्याय पढ़ाने वाले के लिए भी कई जगह प्रयुक्त किया जाता है, और कई जगह डिग्रियों में भी उपाध्याय शब्द का प्रयोग होता है। कई लोगों के सरनेम में भी उपाध्याय शब्द का प्रयोग होता है। ये वाले उपाध्याय परमेष्ठी नहीं हैं। जो मुनि हैं, जो साधु हैं, जो 5 महाव्रतों को धारण करने वाले हैं, उनको ही उपाध्याय परमेष्ठी कहकर यहाँ पर नमस्कार किया गया है। नमो तस्स, नमो नमस्कार हो, तस्स उनके लिए, तस्स उनके लिए नमो नमस्कार हो। नमो शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर तस्स, यह चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। नमो तस्स, उनके लिए नमस्कार हो, उन उपाध्याय परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो। नीचे वाली लाइन एकदम सिंपल है। अब उपाध्याय परमेष्ठी किसे कहते हैं, कैसे गुण उनमें होते हैं, कैसा स्वरूप होता है, इसके लिए ऊपर वाली लाइन पर चलते हैं। जो रैणत्तय जुत्तो, ये पहला विशेषण हुआ। उपाध्याय परमेष्ठी कैसे होते हैं? जो का अर्थ जो, रैणत्तय जुत्तो, रैणत्तय रयण रत्न, तय त्रय, त्रय मतलब 3, जुत्तो जुत्त युक्त सहित, जो 3 रत्नों से युक्त हैं, जो 3 रत्नों से सहित हैं, जो रत्नत्रय से सहित हैं। ये पहला विशेषण हो गया, रैणत्तय जुत्तो, रत्नत्रय से युक्त। रत्नत्रय 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय कहलाता है। उपाध्याय परमेष्ठी वे हैं, कौन से उपाध्याय को नमस्कार किया गया है? कौन से उपाध्याय हैं जिसे हम परमेष्ठी कहते हैं? जो रैणत्तय जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप 3 रत्नों से युक्त है, सहित है। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के रत्नत्रय, निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के रत्नत्रय से जो सहित है, युक्त है, वह। तो रैणत्तय, रत्नत्रय, यह प्रसिद्ध है। जैन दर्शन में रत्नत्रय यह प्रसिद्ध है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए। इनको ही 3 रत्न कहा जाता है। इस रत्नत्रय से जो जुत्तो यानी युक्त है, यहाँ पर जुत्तो, जुत्त, यह शब्द भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जुत्त यानी युक्त, सहित, रत्नत्रय से जो सहित है। अब इसके बाद ऋचम, हमेशा, ऋचम धम्मोपदेशणे निरदो,
नित्यम हमेशा, क्या करते हैं? नित्यम हमेशा, धम्मोपदेशणे निरतो, धम्मोपदेशणे, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। धम्म, म में छोटा अ, उपदेशणे, उ, आ और उ मिलकर ओ हो गया। धम्म उपदेशणे, धम्मोपदेशणे, धम्म धर्म, उपदेशणे उपदेश में, धर्म के उपदेश में, धर्म के उपदेश में, नित्यम हमेशा, निरतो निरत रहते हैं, निरत रहते हैं। निरत का मतलब होता है तत्पर रहते हैं, लगे हुए हैं, तन्मय हैं, उत्साह से लगे हुए हैं। देखिए निरत शब्द का क्या अर्थ है? एक तो है रत और दूसरा है निरत। रत का मतलब भी लगे हुए और निरत का मतलब भी लगे हुए, दोनों में क्या अंतर है? निरत, निरत में नितांत रूप से लगे हुए, नितांत रूप से मतलब केवल एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं। धर्म का उपदेश करने में ही लगे हुए हैं, एक ही धुन है, एक ही उमंग और उत्साह है, एक ही उनका कार्य है धर्म का उपदेश। उस धर्म के उपदेश में ही उत्साह और उमंग के साथ डूबे हुए हैं, निरत हैं। और नित्यम हमेशा, ऐसा नहीं पार्ट टाइम नहीं, नित्यम हमेशा, हमेशा धर्मोपदेश में ही निरत हैं, हमेशा धर्मोपदेश ही जिनका एकमात्र कार्य है और जिसमें वो तल्लीन रहते हैं, लगे हुए हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी का कार्य संघ को, मुनि संघ को, चतुर्विध संघ को अध्ययन अध्यापन कराना है। 11 अंग और 14 पूर्व, इतना विशाल जो जिनवाणी है, जिसे द्वादशांग भी कहते हैं, ऐसी जिनवाणी का अध्ययन अध्यापन कराना उपाध्याय परमेष्ठी का कार्य होता है। उपाध्याय परमेष्ठी साधु रूप में अपने मूल गुणों का पालन करते ही हैं। जैसे साधु परमेष्ठी की चर्या होती है, वही चर्या उपाध्याय परमेष्ठी की होती है, लेकिन उसके साथ साथ विशेष रूप से अध्ययन अध्यापन में उनकी रुचि, उनकी तल्लीनता रहती है। मुनिगण हैं, वो तपस्या में तल्लीन रहते हैं, लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी तपस्या के साथ साथ अध्ययन अध्यापन में भी रुचि रखते हैं, अध्ययन अध्यापन में भी लीन रहते हैं, इसलिए उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी संघ के नायक होते हैं, संघ के मुख्य प्रमुख होते हैं और दीक्षा, प्रायश्चित आदि की व्यवस्था देखते हैं। उनके नेतृत्व में ही पूरा संघ धर्म ध्यान करता है। उपाध्याय परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी के निर्देशन में ही, आचार्य परमेष्ठी के आदेश अनुसार ही समस्त संघ को अध्ययन अध्यापन आदि में रुचि लेते हैं। ये इसमें अंतर, आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी में अंतर हुआ। आचार्य परमेष्ठी तो संघ का नेतृत्व करते हैं और उपाध्याय परमेष्ठी उस नेतृत्व के अंतर्गत सहयोगी के रूप में स्वाध्याय का, अध्ययन अध्यापन का, ज्ञानार्जन का नेतृत्व करते हैं। शिष्यों को, जो संघ है, उस संघ में जितने भी मुनिगण हैं जो कि आचार्य परमेष्ठी के शिष्य हैं, उस शिष्य मंडली को
स्वाध्याय आदि के द्वारा परिपक्व करने का कार्य उपाध्याय परमेष्ठी करते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। यह भी एक आध्यात्मिक पद है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी के बाद उपाध्याय परमेष्ठी, सभी साधुओं की दृष्टि से उपाध्याय परमेष्ठी पूज्य होते हैं। सभी उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों की दृष्टि से आचार्य परमेष्ठी बड़े होते हैं, पूज्य होते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप एकदम स्पष्ट कर दिया गया। जो रत्नत्रय से युक्त है, हमेशा धर्म के उपदेश में निरत तल्लीन तत्पर रहता है, वह यति वरों में जो प्रधान है, वह आत्मा उपाध्याय है। उनके लिए नमो नमस्कार हो। यहाँ पर धर्म के उपदेश में निरत कहा गया है। धर्म का उपदेश से तात्पर्य धर्म 10 प्रकार के धर्म या 10 लक्षण धर्म हमारे जैन दर्शन में कहा गया है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव इत्यादि ये 10 लक्षण वाले धर्म कहे गए हैं। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। जीवों की रक्षा करने को भी धर्म कहा गया है। इसके अलावा आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एकदम स्पष्ट कहा, धर्म क्या है? जो संसार के दुखों से जीवों को निकालकर उत्तम सुख प्रदान करता है, वह धर्म है। जीवों पर दया करना, अहिंसा का पालन करना, और ये 10 लक्षण धर्म, करुणा भाव और भी बहुत सारी, ये सब धर्म के ही स्वरूप माने गए हैं। इस धर्म का जो उपदेश करते हैं, अब उपदेश करने से तात्पर्य क्या है? जब हम ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो यह भी दूसरों को, अन्यों को जब हम ग्रंथों का स्वाध्याय कराते हैं तो इसका नाम उपदेश है। प्रवचन आदि यह भी उपदेश है। आचार्यों के, पूर्वाचार्यों के, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जिनवाणी है, उस जिनवाणी के भावों को, उस जिनवाणी के अभिप्राय को प्रकट करना प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, अन्य पुस्तक आदि लेखन के माध्यम से इत्यादि, यह सब उपदेश की कोटि में आता है। उपाध्याय परमेष्ठी इस प्रकार से और भी अन्य प्रकारों से धर्म का उपदेश करते हैं। तो यहाँ पर गाथा पूर्ण रूप से समझ में आ गई है। अब रिवीजन की दृष्टि से इस गाथा का अन्वय करते हैं। आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। जो ऋणतय जुत्तो ऋच्यम धम्मोपदेशणे निरदो यदि वरवसहो सो अप्पा उवज्झाओ तस्य णमो। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो रत्नत्रय से युक्त हैं, हमेशा धर्म के उपदेश में तत्पर हैं, यतिवरों में प्रधान हैं, वह आत्मा उपाध्याय परमेष्ठी है। उसके लिए, उस उपाध्याय परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो। विभक्तियां भी देख लीजिए, बड़ी सरल हैं। जो ऋणतय जुत्तो निरदो सो उवज्झाओ अप्पा यदिवर वसहो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जुत्तो,
जुक्त यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ऋचम और णमो ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्ति नहीं होती। धम्मोपदेशणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और इसके अलावा तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से विभक्तियां भी पूर्ण हो गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की एक एक गाथा को हमने समझने का और प्राकृत भाषा की दृष्टि से देखने का, समझने का पुरुषार्थ किया है। सभी बड़े आनंदित हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।